हाँ भाई, मार दिया मिर्जू को। नहीं बॉस, अभी नहीं, वो हाथ से निकल गया, मारने ही वाली थी। पता नहीं कैसे वो टेलीपोर्ट हो गया और उसने हमारा बेस भी डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या मतलब अभी नहीं मारा? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे पास कितने इलीगल आइटम्स हैं? एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। लास्ट चांस है तुम्हारा। और ये बंदा कौन है? ये मिज्जू का दोस्त है बॉस। डैनी, तूने पहली बार कोई सही काम किया है। ये मिर्जू को मारने में बहुत काम आएगा। मैं भी तो देखूं कि मिर्जू इनको बचाने आता है कि नहीं। हाँ बॉस, जरूर आएंगे। ले जाओ इसको। क्या हुआ मिर्जू, रुक क्यों गए? ब्रो, इन हवाओं से मुझे लग रहा है कि मेरा दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। ब्रो, फिर तो हमें जल्दी करना होगा। आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे ही है। चलो फिर जल्दी से नीचे चलते हैं और लेकर आते हैं मेस। वैसे मेरा एक क्वेश्चन था कि इस सर्वर में सबकी स्किन बार बार चेंज क्यों हो रही है? मेरी भी पहले बहुत बार चेंज हो चुकी है और तुम्हारी भी अभी मुझे चेंज ही लग रही है। डैनी ने इस सर्वर को हैक करने की कोशिश की थी, इसलिए हम सबकी स्किन चेंज होती रहती है। चलो आ जाओ, बस पहुंच गए। हाँ, इसी साइड पे आ जाओ आ जाओ। चलो फिर लेकर आते हैं वो मेस और ख़त्म करते हैं डैनी को। रेडी हो ना तुम? चलो फिर। लेट्स गो। पहले मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? ये लगा दी मैंने एंड देखते हैं। नहीं मिला यार, अब तुम ट्राई करो। अरे भाई साहब, फर्स्ट ट्राई में ही हैवी कॉल मिल गया। अब तो डैनी नहीं बचने वाला। यार क्या लक है तुम्हारा भी। चलो फिर मेस बनाते हैं, एन्चेंट करते हैं और जाते हैं डैनी के बेस पे। मेस लेने के बाद मैं डैनी के पुराने बेस कर गया, इस उम्मीद में कि मुझे वहाँ पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था उससे बिल्कुल ही उल्टा होता है। यहाँ पर 4 लोग आ जाते हैं जिनका मकसद मुझे मारना ही होता है।
मैंने इन चारों को मार दिया था और उसके बाद मैं उस साइंटिस्ट के पास जाने लगा जिसने मुझे स्पीड का इफेक्ट दिया था। और कुछ देर बाद मैं वहाँ पहुँच भी जाता हूँ। मित्जू, आखिरकार तुम मेरे घर आ ही गए। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ ना साइंटिस्ट, क्यों नहीं। जब से तुमने मुझे स्पीड का इफेक्ट दिया उस वक्त से मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा और अब मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया और तुम इसी बात के लिए मुझे मारने आए हो। भाई मेरी बात सुन, अगर भलाई के लिए किया होता तो ये कंट्रोलेबल होता, लेकिन ये कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे वापस ले सकता हूँ और हम बिना लड़ाई झगड़े के इसे ठीक कर सकते हैं। अब वापस लेने से क्या होगा कि मेरा दोस्त ही चला गया। ठीक है, तो तुम शांति नहीं चाहते? मैं शांत हो जाता, लेकिन ये इफेक्ट मेरे किसी काम का नहीं है और अब इसे लेने या ना लेने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना। तो इसलिए अब या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। और अपने इस गार्ड से भी कह ले थोड़ा प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि क्या पता ये फाइट इसकी आखिरी फाइट हो। रुको रुको मिर्जू, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। मिर्जू, मैं इस बात को याद रखूंगा और मैं बदला लेने आऊंगा। ब्रो, मेरे पास एक वन हिट स्वॉर्ड होती थी, पता नहीं मैंने वो कहाँ रख दी, अब मिल ही नहीं रही। मुझे मेरे ख्याल से मेरे पुराने बेस पर जाना होगा और देखना होगा। अगर वो मुझे मिल गई तो भाई साहब इस पूरे सर्वर को डोमिनेट करने में एक सेकंड ही लगेगा।
तो मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए अपने पुराने बेस पे। यार सारी चेस्टें मैंने देख ली, किसी में भी नहीं है 184। और यार ये तो एंडर चेस्ट में पड़ी है। यहाँ पर ये क्या कर रही है और मैं भूल कैसे गया भाई। एक्चुअली 184 है ये। एक काम करता हूँ, इस यहाँ पर एक आयरन गोलम है, इस पर एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ। भाई वाकई में ये 184 है, लेकिन आई डोंट थिंक मैं इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो ये इलीगल वे होगा और मैं लीगल वे से खेलना चाहता हूँ। फेड मेक श्योर तुम कल ब्लेज रोड ले आना, ठीक है? हाँ मिर्जू, मैं कल नगर से ब्लेज रोड ले आऊंगा। अरे ये एक्स कौन फेंक रहा है? मिर्जू देखो बाहर कहीं खड़ा है। जाके देखो कौन खड़ा है वहाँ पर। ओए इधर आ, तू कौन है? यहाँ जासूसी क्यों कर रहा है? मैंने मिर्जू से मिलना है, उसे एक बात कहनी है। हाँ ब्रो बोलो, क्या बात कहनी है? मिर्जू मैं तो कहता हूँ इसे यहाँ ही मार देते हैं, ये वैसे भी हाइट से ये बैन हो जाएगा। और अगर इसे हमारी मदद की ज़रूरत तो फिर? चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। एक काम करो, यहाँ पर सेफ नहीं है, हम अंदर चलते हैं बेस के, वहाँ पर बैठ के डिस्कस करते हैं कि ये क्यों आया है। एक काम करो, इसको ना थोड़ा आर्मर वगैरह दे दो ताकि ये एटलीस्ट सरवाइव तो कर पाए ना। हाँ दे दिया है मिर्जू, लेकिन ये लास्ट बैकअप था। मिर्जू अब प्लान क्या है? नो वे ब्रो, फिर से नहीं, फिर से हम लोगों ने मेरा बेस ग्रीव कर दिया। यार हर बार का हो गया इनका, हम कुछ कर नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब बदला लेना होगा, ये ऐसे चुप नहीं होने वाले। इसके बारे में मेरे ख्याल से अब एक मीटिंग मैंने अरेंज करनी पड़ेगी, तो चलो बुलाते हैं लोगों को। तो गाइस जैसे कि तुम्हें पता है हमारा बेस ग्रीफ हो चुका है। मिर्जू अब हम क्या करें? हाँ हमारे पास सामान भी तो खत्म हो रहा है। हमने जो काम शुरू किया वो हमें ख़त्म करना होगा और सामान को मैं मैनेज कर लूँगा। लेकिन कैसे? हाँ मुझे नहीं पता तुम ये कैसे मैनेज करते हो, मतलब हम दोनों को तुमने ही सामान दिया था। हाँ मुझे लगता है तुम लोग सही कह रहे हो, हमें कुछ और टीममेट की ज़रूरत पड़ सकती है। मिर्जू ऑनेस्टली बताऊं तो तुमने हमें ऐसी सिचुएशन से बचाया था जिसमें बहुत से टीममेट भाग जाते हैं। क्या ये तुम्हें अच्छा फील नहीं कराता? ब्रो तुम खुद सोचो, उस खुशी का क्या फ़ायदा जब तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारे साथ ना हो। तुम अभी भी वो रिग्रेट करते हो ना कि तुमने उसको उस दिन क्यों नहीं बचाया? तुम पूरे सर्वर को नहीं बचा सकते, तुम टूट जाओगे। तो टूटने दो, कम से कम मेरा दोस्त मेरे पास होगा और मैं उसके साथ खुद को रीबिल्ड कर लूँगा और उनसे इस विलेज के टूटने का बदला भी ले लूँगा। हाँ अभी तुम लोग जाओ और कल मैं तुम लोगों के सामने अपना सारा प्लान खोल के रख दूँगा। ओके मैसिव, तो यहाँ पर आ चुके हैं और बी केयरफुल यहाँ पर, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से हमने वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है और फिर स्टार्ट हो जाएगा। चलो तुम उधर खड़े हो जाओ। ओके 4 3 2 1 स्टार्ट। ओके मैसिव, तो तुम कहाँ पर हो? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ओह तो हमें अलग अलग सेल में बंद कर दिया गया है। चलो देखो क्या मिलता है। यहाँ पर आसपास बहुत सारी बैरल्स हैं, इनमें देखो मुझे तो शार्ड्स मिल रहे हैं फ़िलहाल अलग अलग पैटर्न के। मेरे सेल में एक पार्कोर है और यहाँ पर एक और बैरल है। ये पार्कोर करके ऊपर जाता हूँ और शायद वहाँ पर कुछ वैल्यूएबल चीज़ मिल जाए। एक और बैरल और इसमें एक स्टिक मिली है, एक मेटल बार, शायद इससे मैं एक वाल तोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर 3 पोर्ट्स हैं जिनका पैटर्न शायद मैंने तुम्हें बताना पड़ता है। इस डोर की मेरे सेल में होगी, तुम्हारे पास ब्रश है तो दो। हाँ ये रही की, जैसा कि मैंने सोचा था।
जल्दी से वो गेट खोलो और देखो कि उसके अंदर क्या है। मैं सिर्फ वहाँ पर शायद 2 कमरे हों और देखो उनमें किसी कमरे में 3 पॉट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी पैटर्न ना हो। हाँ, मैं सही था। मुझे तुम्हें अब उनका पैटर्न बताना होगा। तो पहला है स्कल, दूसरा है डायमंड और तीसरा एक शेप है, उसका नाम मुझे नहीं आता। तो बस तुम जो भी तुम्हारे पास अभी अवेलेबल हैं वो सारी ट्राई कर लो, किसी एक से तो खुलेगा। हाँ, खुल गया। मेरी साइड पे एक डोर खुल गया है। इसके अंदर कुछ बोन्स हैं और उनके पैटर्न अलग अलग। तुम्हारी साइड पे कोई बोन्स है जिनके पैटर्न लगे हुए हों? अगर हैं तो मुझे बताओ। ओके, कर दिया। और अब शायद हम दोनों मिल सकते हैं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो स्केलेटन भी है यहाँ पर। चलो खड़े हो जाओ यहाँ पर। ओके, तो संभल कर आना, कोई ट्रैप भी हो सकता है यहाँ पे। ब्रो, यहाँ पर सबके लिए छोटे छोटे सेल्स बनाए हुए हैं और इनमें लोग भी हैं। ब्रो, इतनी बड़ी जगह, यहाँ पर तो आवाज़ भी इको हो रही है। चलो इससे शायद हम बात कर पाएँ। है तो एनपीसी। तो इसके कहने का मतलब हमें क्लोज रहना होगा और अगर हम ना रहे तो हमें डैमेज होगा। चलो भाई, डार्कनेस में। ओ, मैं और तुम हाईलाइट हो गए मेरे ख्याल से। चलो कोई रास्ता ढूंढते हैं, अगर है तो यहाँ पर स्नीक करके जाना होगा। मैं सिर्फ जहाँ भी जाना, लेकिन ये याद रखना कि हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊँगा। और चलो ये कैसे प्लेट सबके ऊपर हो जाए। तो ये वाला रूम आई गेस वही वाला है जहाँ पे हमें बहुत सारे पजल मिलेंगे और हमें उनको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा। तो पहला पजल ढूंढते हैं। यहाँ पर बुक शेल्फ, मतलब आई मीन बुक्स भी हैं, पर कुछ खास लिखा हुआ नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। चलो ओके, यहाँ पर एक रूम मिला है जहाँ पर कोई जादू टोना हो रहा है और यहाँ पर वाल पे चीज़ें हमें चाहिए। ओके, एक तो इसी बैरल में है और एक ऊपर भी बैरल है, खोल के देखते हैं। ओके, इसमें बकेट है। इस बकेट में शायद ये वाला हमें ब्लड भरना पड़ेगा। और ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ अब है एक फर्मेंटेड आई। तो फर्मेंटेड आई ढूंढते हुए हमें एक और रूम मिला जिसमें ये एक स्कल था। इसको हिट करते ही एक ग्रुप ऑफ स्केलेटन्स आ गया और हमें वाल्स पर 3 तरह तरह के हिंट्स मिले, जिनमें पहला था ये ट्रिम और दूसरा था स्केलेटन जिसके नीचे रेडस्टोन हो जो कि एज अ ब्लड दिखाई दे, और तीसरा था ये चेन मेल बूट्स। तो इनमें से हमने वो ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद हमें मिल गया। और जब मिला और हमने उसको हिट किया तो उसके जाते ही दरमियान में एक बड़ा सा हार्ट आ गया। इससे पहले हम कुछ फिगर आउट करते मैंने हार्ट को गलती से हिट कर दिया और हमारे ऊपर का जो बॉस बार था वो कम हो गया। उसके बाद हमने कंटिन्यू कर दिया अपनी तीसरी चीज़ को ढूंढने पे और थोड़ी देर बाद हमें वो भी मिल गई। और हमने वापस उस कमरे में आकर तीनों चीज़ों को दरमियान में रख दिया और एक और हर्ट आ गया उसको भी खोल दिया। अब जो बॉस बार था वो हाफ हो गया था। इसी रूम में 3 बटन्स भी थे
इसको डिफरेंट साउंड्स के साथ हमने पैटर्न सही करना था। लेकिन उससे पहले हमें एक और कमरा मिल गया जिसके अंदर पानी था और हमने इससे तैर कर दूसरे रूम तक या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे हट तक जाना था। लकीली दरम्यान में एक ब्रीदिंग स्पॉट था तो हमने वहाँ पर ब्रीथ किया और दोबारा अंदर चले गए। और थोड़ा सा आगे जाने पर मुझे एक और रूम मिला जिसमें के हर्ट था और इसको हिट करने के बाद हमारा एक ही हर्ट रह गया था हिट करने के लिए। और तीसरा हर्ट शैटर करने के बाद हम वापस आए और चौथे हर्ट की तलाश करना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो हमें आखिरी हर्ट वाली जगह भी मिल गई जो कि अभी तक का सबसे मुश्किल पजल होने वाला था। इसमें हमने एक बहुत ही मुश्किल वे से जाकर और एक लीवर को लाना था जो कि हमने एक बोन के ऊपर रख कर इसे एक्टिवेट करना था जिससे कि हार्ट हमारे सामने होगा। लेकिन उस लीवर को उठाते ही कुछ ये होता है। मेरा दोस्त एक बार मर गया था लेकिन समहाउ कीप इन्वेंट्री ऑन थी और मेरा लीवर जो मैंने उठाया था वो मेरे पास ही था और मैंने चौथा हार्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया और एक न्यू वे खुल गया। बेसिकली इसमें एक बटन था जिसको प्रेस करने से हमें उन वॉइसेस का पैटर्न सुनाई देता। ये पैटर्न सुनने के बाद हम फ़ौरन वहीं पे चले गए और उसी पैटर्न को अप्लाई कर दिया और वो करते ही हमारे सामने का दरवाज़ा खुल गया और हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो ट्रू मैसिव रेडी हो ना आगे जाने के लिए? तो मेरे ख्याल से तो हमने छलांग मारनी है यहाँ पे। जाओ तुम पहले जाओ। चलो मैं ही जाता हूँ पहले। पहुँच तो गए हैं लेकिन इस दरवाज़े पर तो लॉक लगा हुआ है। इसके लिए हमें शायद चाबी चाहिए एक, और चाबी हमने दूसरी साइड से ढूंढनी होगी। चलो देखते हैं इस साइड पे क्या है। खड़े हो जाओ। चलो चलते हैं देखते हैं क्या है। अच्छा ये इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है इस कुछ ब्लॉक से और इन ब्लॉक को तोड़ने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ पर है कुछ, एक सेकंड। हाँ यहाँ पर है, कटर्स हैं। ये लो, दो है यहाँ पर, एक तुम ले लो एक मैं ले लेता हूँ। चलो देखते हैं इसके आगे क्या है। यहाँ पर तो बुक शेल्फ है भाई। इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रो खाली बुक शेल्फ कौन रखता है भाई? हेलो। एनीवेज आगे रास्ते आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पर ढूंढो अगर कुछ मिलता है तो। मुझे तो एक मिल गई है ये प्रेशर प्लेट। एक और होगी। हाँ ये रही, ये रही। हाँ ठीक है, एक काम करो तुम उस पर खड़े हो जाओ और मैं इस पर खड़ा होता हूँ। ट्रू मैसेज कुछ खुला है क्या? मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ ये वाला रास्ता खुला है, आ जाओ। नीचे जाना होगा लेकिन मुझे मतलब सही नहीं लग रहा। यहाँ पे कुछ है लगता है यहाँ पर। ब्रो मुझे लगा बहुत खतरनाक मॉन्स्टर होगा लेकिन ये तो सेंस नहीं कर पा रहा। ये देखो खड़ा हो गया। रुको मैं इसके सामने जाता हूँ। हाँ अब आया है।
चलो इसे किस तरह इस गड्ढे में गिरा देते हैं। बस फिर एक काम करो, मैं सिर्फ तुम जाओ और इससे मतलब दिक्कत हो पीछे से, ये मेरे ऊपर आया हुआ है। ओके ठीक है, अब ठीक हो गया। चलो चलते हैं, अब ढूंढते हैं कि मिल गई। बस ठीक है, चलो आ जाओ, खोलते हैं इसको। रेडी एंड गो। अच्छा, तो यहाँ पर पार्कोर बनाया हुआ है। किसी एक बंदे को यहाँ पर रुक कर एक्टिवेट करना होगा और फिर दूसरे बंदों को आगे जाकर एक्टिवेट करना होगा। पहले कौन जाएगा? चलो पहले तुम चले जाओ। ओके, मैं आ रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है भाई? इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, पता नहीं ऊपर होगा क्या। अगर ऊपर जाकर कोई मज़े की चीज़ ना हुई ना, तो भाई इस पूरे बिल्ड को मैं फोड़ दूंगा। आ जाओ, ध्यान से आना अगर कोई ट्रैप हो तो। ओके, अगेन प्रेशर प्लेट्स। भाई साहब, ये तो सबसे बड़ा मतलब कमरा है और बड़ा खतरनाक भी लग रहा है। प्रेशर प्लेटें, खड़े हो जाओ, देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही मुझे। ये क्या है भाई? माइनक्राफ्ट में ऐसी चीज़ें कब से आने लग गई? ट्रू मैसिव, हमने भागना पड़ेगा। बस भागो अब। चलो चलो चलो, ध्यान से आना, उनसे बच के। एक बार भी मर गए तो हमारा चांस चला जाएगा। ब्रो, लेकिन चलते रहो, बहुत पीछे रह गया वो। फिर से पार्कोर। चलो मैं जाता हूँ, फिर तुम आ जाना। चलो चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। भाई इतना नज़दीक आ गया ये, चलो जल्दी। पीछे मुड़ के नहीं देखना, ट्रू मैसेज। भाई साहब, रेड फायर। ब्रो, फिर डार्कनेस में आ गया। इसमें स्लो हो जाती है स्पीड हमारी, स्लोनेस लग जाती है। ट्राई करना कि स्लो पर नहीं फंसना। ठीक है, निकल गया निकल गया। चलो चलो, जाओ जाओ नीचे से। इतना नज़दीक आ गया ये, ब्लॉक तोड़ तोड़ कर। पूरा ट्रू मैसेज इसका हार्ट, डिस्ट्रॉय करो इसको। हो गया हो गया हो गया हो गया। बहुत close था, बहुत close। एनीवेज, ये दरवाज़ा खुला है, चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से तो यही फाइनल बॉस था ना। इसके बाद और क्या ही आएगा भाई? माइनक्राफ्ट में ऐसी चीज़ें भी होती हैं, आज देखा मैंने।
इस बुक में ट्रू मैसिव लिखा हुआ है कि ओनली वन लीव्स। इसका क्या मतलब है? अब ये ना कहना हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा। और दोस्त मैं नहीं खो सकता भाई। और हर बुक में ये लिखा हुआ है ओनली वन लीव्स। यहाँ पे ये क्या है? ये लिफ्ट है? मेरे ख्याल तो लिफ्ट है। एक काम करते हैं, इसमें ज़रा खड़े होकर देखते हैं। ओह, लिफ्ट ही है ये। ओके, पहुंच गए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो रास्ते दिए गए हैं। सेपरेट होना पड़ेगा हमें। और दोनों तरफ एक एक प्रेशर प्लेट है। चलो ठीक है, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ देखता हूँ। ओके, खुल गया। मैसिव, ये क्या है भाई? सेक्रीफाइस? क्या मतलब? मतलब वो बुक्स में सही लिखा था, हम दोनों में से कोई एक ही बाहर जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों एसेंट चूज करें तो क्या होगा? अच्छा, दोनों फ्री हो जाएंगे? तो भाई इसमें सोचने की क्या बात है। चलो दोनों एसेंट पे जाते हैं। वन चूज टू सेक्रीफाइस? अरे ट्रू मैसिव, तुमने सेक्रीफाइस क्यों किया? नो, नो वे। अब मुझे लगता है तुम बस अब बैन हो जाओगे एसएमपी से। सेक्रीफाइस। प्रो ट्रू मैसिव, क्यों किया तुमने ऐसे? यू आर फ्री। ब्रो, फ्री होकर मैं क्या करूँगा? मेरा दोस्त दूसरा भी चला गया। अकॉर्डिंग टू सर्वर रूल, इस ट्रायल को सॉल्व करने के बाद मुझे मतलब कोई एक दोस्त तो वापस मिल जाना चाहिए। और ये ट्रायल मैंने स्वाद के लिए की थी, तो अब तक तो वो मुझे मिल जाना चाहिए था। क्या पता वो बेस पे हो और मैं यहाँ पर उन्होंने मुझे रख दिया हो। मुझे लगता है मुझे बेस भी जाना होगा। और ये जगह भी थोड़ी अनयूजुअल है। यार मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इस एसएमपी में, लेकिन आई थिंक मुझे अब अभी बेस पे जाना होगा। और मैं काफ़ी दूर हूँ अपने बेस से। तो चलो जल्दी से चलता हूँ लाइट्रा से।